भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज थे। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन से ही जातिगत भेदभाव, अपमान और तिरस्कार को झेला। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, लेकिन इन हालात ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया और भारत से लेकर अमेरिका और इंग्लैंड तक पढ़ाई की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और दुनिया के सबसे पढ़े लिखे भारतीयों में शामिल हो गए। आजादी के बाद उन्हें भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया और संविधान निर्माण की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जिसमें हर भारतीयों को बराबरी का अधिकार दिया गया, चाहे वह किसी जाति, वर्ग या धर्म का हो। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजनीतिक आजादी का कोई मतलब नहीं होता है जब सामाजिक और आर्थिक बराबरी न हो। इसीलिए उन्होंने छुआछूत, जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और आरक्षण के पीछे उनका उद्देश्य किसी को आगे बढ़ाना नहीं था, बल्कि सदियों से दबे लोगों को बराबरी का मौका देना था। लेकिन जब उन्हें लगा कि हिंदू समाज में यह सब संभव नहीं है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर संदेश दिया कि किसी इंसान की पहचान जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म और सोच से होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा चेतावनी देते थे कि ज्ञान सिर्फ एक किताब है, इसे चलाने वाला अगर गलत होगा तो यह बेकार हो जाएगा। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है और अन्याय के सामने झुकना सबसे बड़ा अपराध। आज भी जब हम अधिकार की बात करते हैं तो उसके पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संघर्ष और बलिदान छिपा हुआ है।